सध्या आलो आपण अचलपूर नगर परिषद या ठिकाणी आणि आज धुलीवंदनाचा दिवस आणि धुलीवंदनाच्या दिवशी तुम्ही पाहता की सध्या जे घंटा गाडी म्हणजे कचरा कचरा गाडी जे राहते ते कर्मचारी इथं आहेत घंटा गाडीवाले. त्यांचं म्हणणं आहे की बा आमचं पेमेंट अजूनपर्यंत झालं नाही. आज धुलीवंदनाचा कार्यक्रम रंगपंचमीचा आणि यांचा जो कार्यक्रम चालू आहे हा रंगाचा भंग झालेला आहे यांचा. यांच्यासोबत चर्चा करू नेमका काय विषय झाला आहे. काय झालं दादा नेमकं तुम्ही म्हटलं की तुमचं पेमेंट निघालं नाही. मागच्या वेळेला मी तुमच्या तिथं आलो होतो ते तुमचं काय होतं तर कचऱ्याचं ठिकाण होतं त्या ठिकाणी तुमचं उपोषण होतं. त्यानंतर आजही तुम्ही एवढे सगळे इथं जमा झाले. काय विषय झाला दादा? विषय ये है कि जैसा अभी नया टेंडर पास हुआ है, तो नए टेंडर में जैसा हमारे सामने तो अभी कुंदन भाऊ यादव और उसके बाद में विशाल भाऊ काकड़, ये दोनों के नाम हमारे सामने आए कि हमारे ठेकेदार हैं। अब ठेकेदार होने के हिसाब से जैसा इन्होंने हमको आश्वासन ये दिए थे कि हम भाई आपकी बारी के ठेकेदार हम हैं, तो हम किसी भी प्रकार से तुम्हारा, हम 6 से 7 महीने का हमारा ठेका है, तो 6 से 7 महीने के अंदर हम एक दिन का भी तुम्हारा पेमेंट कभी रुकने नहीं देंगे। जब भी तुम्हारा महीना भरेगा, महीने के उसी दिन शाम में तुम जैसा बोलेंगे, जिस प्रकार से बोलेंगे हम तुम्हारे उस प्रकार से तुमको पेमेंट देंगे। तुम हफ्ते का बोलेंगे हम हफ्ते का देंगे, महीने का बोलेंगे महीने का देंगे। तो इस प्रकार से जैसा हमने महीने का ठहराए थे, और महीने का ठहराने के हिसाब से आज पूरा 1 महीना हो गया। पूरा 1 महीने के हिसाब से अभी 4-5 दिन ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक का हमारा पेमेंट हमारे हाथ में आया नहीं। और हमारा होली के जैसा त्योहार, इतना अच्छा सन त्योहार, हमारा पूरा त्योहार खराब हो गया। हम पूरे गरीब मजदूरों को, हमारे घर के जो भी व्यक्ति है, उनको अभी तक का हमने ना किसी प्रकार का ना कलर लाए, ना कोई रंग लाए, ना कोई होली का अभी जो हमारा जो त्योहार है, हमने अभी तक किसी प्रकार का कोई त्योहार सेलिब्रेट करे नहीं अभी तक का। तो ये जैसा हमारे सभी जो हमारे नगर सेवक है, उसके बाद में हमारे नगर अध्यक्ष मैडम है, हमारे आरोग्य निरीक्षक जो साहब है, पठान साहब, उसके बाद में हमारे जो सीओ साहब है, एसडीओ साहब है, कलेक्टर साहब है, हमारी सबसे नम्र विनंती है कि अगर से ये ठेकेदार, जो हमारे जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार अगर से हमारा ये ठेका चलाने में कभी सक्षम होंगे, और हमारे मजदूरों की जैसा टाइम अनुसार, हमारे जरूरत अनुसार पेमेंट करने के लिए कभी सक्षम होंगे, तो इन सबको जैसा उस प्रकार से कभी ठेका चलाने के लिए होंगे तो उनको ठेका दिया जाए। नहीं तो हम सब, हमारी सबसे निवेदन है कि ये ठेका रद्द कर दिया जाए। तुम्ही ते म्हटलं पण तुम्ही अचलपूरचे कर्मचारी इथले पण परतवाड्यातलं पेमेंट झालेलं असं लक्षात आलं ना तिथल्या मजुरीचं पेमेंट झालं नाही. तो तेज आमचं कारण वही हमारी ये है कि जैसा परतवाड़े का पेमेंट हो गया, इधर का हो गया, तो हमारे अचलपुर के जो कर्मचारी है, इनका पेमेंट हुआ क्यों नहीं? इनका कारण क्या है कि हमने, हमारी कोई तुम्हारी पर्सनली कोई विषय है कि क्या है? तो हमारा पेमेंट ना होने का कारण क्या, जैसा हमको ये जानना था बस। बरं तुमचा मागचा ठेकेदार पाहिलं होतं आपण त्यांचं नाव काय होतं ते मुस्लिम समुदायाच्या हाँ जी, हो हा? गया। मोहम्मद फारुक. आणि आता तुम्ही म्हणता की विशाल काकड आणि कुंदन यादव हे ठेकेदार आहेत म्हणून हे खरंच ठेकेदार आहेत की यांचा पार्टनर आहे? कारण की आतापर्यंत पार्टनर है। पार्टनर आहे. हाँ, कुंदन भाऊ और ये विशाल भाऊ काकड़, ये पार्टनर है। ऐसे 4 पार्टनर सुनने में आए हमारे कि 4 पार्टनर है ठेके में। और वो चारों पार्टनर से हमारी बात हुई थी। हमने जिस समय ठेका जिस दिन चालू हुआ था, तारीख 25 से लेकर तो 31 तक के जनवरी में हमने काम किए थे। तो उस समय हमने स्टेक कर दिए थे कि हमको भाई, हमको हमारी जो पेमेंट है, हमारी पेमेंट हमको बढ़ के होना, क्योंकि जो भी ठेकेदार यहाँ आता है तो वो हमको 25-50 रुपये बढ़ा के जाता है। तो हमने वो इसमें बात की, तो उस विषय में हमारे पास में आए थे, नगर परिषद में चर्चा हुई हमारी उनसे कि बोले, हम बोले 1 महीना तुम चलाओ, हम तुम 1 महीने बाद में 400 रुपये रोज से पेमेंट करेंगे बोले। और तुम्हारे को महीने की कोई टेंशन रहेंगी नहीं पेमेंट की। तुमको बराबर 15 दिन की 15 दिन हम एडवांस दिया करेंगे। 6,000 रुपये, तो 6,000 करके उन्होंने हमको अभी शिवरात्रि में सिर्फ 1500 रुपये एडवांस दिए। एक गाड़ी पे 3,000 रुपये, हालांकि 6,000 की बात हुई थी एक गाड़ी पे। चलो, हमने वो भी कैसे भी त्योहार वगैरह था तो हमने ले के एक्सेप्ट कर लिए हमने। अब ये त्योहार का दिन आ गया होली का। अब वो 28 तारीख को महीना भर गया। हमने ये बोले थे कि हमको भैया 28 को नहीं तो 1 तारीख को पेमेंट हमको कर देना। ठीक है भैया। कोण म्हटलं होतं का तुम्हाला पेमेंट हाँ, देणार आहे? विशाल भाऊ काकड़ इन्होंने बोले थे, इन्होंने हमको आश्वासन दिए थे कि भाई हमारा ठेका है, बोले हम तुमको एक दिन भी पेमेंट लेट होने देंगे नहीं। और उसके बाद में कुंदन भाऊ यादव, ये भी नगर परिषद में आए थे, इन्होंने भी हमको बोले थे कि तुम्हारी एक दिन भी हम पेमेंट लेट होने देंगे नहीं। ठेका हमारा है, टेंडर हमारा है, ठेकेदार हम है, तुमको किसी भी कोई भी बात की परेशानी या तकलीफ हम जाने देंगे नहीं। बोले हम तुम्हारे मजदूरों के साइड में, हमारा चाहे बिल निकले या ना निकले, हम तुमको तकलीफ होने देंगे नहीं। ये ऐसा हमारे कुंदन भाऊ यादव और विशाल भाऊ काकड़, इनका बोलना था। आता समजा हे समजा येणं ठेका घेतलेला आहे पण नगराध्यक्ष आपले मातनी मॅडम आहेत, अभयदादा पण सोबत आहेत, तर त्यांच्याशी आपलं बोलणं झालं काय या विषयावर?
इन सबसे हमारा बोलना हुआ। इन सभी ने एक ही बात बोले उन्होंने अभी तक का किसी प्रकार का कोई भी जो भी उनका ठेका उन ठेके के हिसाब से उन्होंने कचरे का अभी तक का बिल डाले नहीं। उन्होंने बिल डाले नहीं तो हमने उनका बिल कैसा पास करके देंगे। वो अगर बिल डाले होते तो हम बिल पास करके दिए होते और फिर उनको पैसे दिए होते। तो ये सब चीजों से हमारा कोई कारण मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है। वो ठेकेदार का पर्सनली मैटर है। वो किस प्रकार से उसको हैंडल करता क्या करता वो उसका पर्सनल कारण है। उसने तो बिल का आपकी अभी म्हणजे तुमची मागणी काय आहे? मग आता समजा जर आपल्या माध्यमातून काय सांगाल काय तुम्ही? हमारी मांगनी ये है कि बस हमारी जो भी हमारे जो जितने भी कर्मचारी है मतलब जो भी जो ये है किती कर्मचारी तुम्ही पूर्ण? हमारे टोटल कर्मचारी हमारे 200-250 कर्मचारी है। काय मागणी आहे तो तुमची? इसमें से हमारे आधे से ज्यादा कर्मचारी की हो गई अच्छा, और आधे कर्मचारी बाकी है। तो हमारी मांगनी ये है कि हमको किसी प्रकार से ऐसा पेमेंट की तकलीफ ना हो। कोई भी ठेकेदार है हमको सब लेकिन हमारे को बस सिर्फ पेमेंट की तकलीफ नहीं होने को। त्योहार व्यवहार के हमारे हाथ हमारे जरूरत अनुसार हमको टाइम समय के हिसाब से पेमेंट मिले। बस हमारे सभी से यही निवेदन है। क्या बोले? अभी तो भाऊ देखो, हमने तो एक ही बोल रहा है कि देखो, जब शासकीय नियम के हिसाब से ठेकेदार को जब ठेका जब मिलता है तो उसमें किमान वेतन करके जो पेमेंट आता है, तो हमारे ये अनुरोध है सरकार से भी और ठेकेदारों से भी कि हमको हमारे किमान वेतन के हिसाब से पेमेंट हमको मिला जाए। क्योंकि हमको पेमेंट वहां से 621 रुपए के हिसाब से पेमेंट है और हमको यहाँ मिले 300-350 रुपए। तो उसमें भाव घर क्या चलेगा? 10,000-11,000 में घर कौन चला सकता है? हम पूरे परिवार वाले जितने भी शादीशुदा है, कुछ बाल बच्चे वाले, किसी पीछे माँ बाप है, इतने बसों में कहाँ से क्या करेंगे हम? ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना। और ये ठेका किसको भी दे देते हैं नगर परिषद वाले अपना। अभी कैसा है देखो, अभी सामने की जो बात हमारे सामने जो आई है, ठेका चालू होने के बाद जैसा ठेका लगता है तो पूरे मेंबर आगे खड़े हो जाते हैं नगर परिषद में कि काम चालू करो, काम चालू करो। और पेमेंट की जब बात आती है तभी एक भी दिख रहा है क्या? देखो अभी हम सिर्फ मजदूर है। अभी एक भी यहाँ पर ना मेंबर है ना साहब है ना कोई नहीं है। यानी कि पैसों के बारे में जब हम बोलना चाहते हैं, जब हमारी तरफ से कोई नहीं रहता, वो सिर्फ हमको धौसा डालते हैं कि काम पे जाओ, काम करो। यानी कि इनका मतलब ऐसा है कि तुम सिर्फ काम करो, हमारा बाकी वो देखते रहेंगे ठेकेदार। बाकी ठेकेदार की तरफ लूट देते। तो ठेकेदार को बोलेंगे कौन? साहबों को बोलो, साहब पेमेंट हमारी पेमेंट रह जा रही, पेमेंट का बोलो। साहब बोलते हम कितना बोलेंगे, और साहब लोग कुछ बोलते ही नहीं। हमारी तरफ से बोलने वाला, मजदूरों की तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं है। हमारी लड़ाई हम कुछ लड़ना पड़ता है। इसके पहले भी 2-3 महीने पहले वो मैटर हुआ हमारे पेमेंट के चक्कर में, किसी ने कुछ नहीं बोला। आते आश्वासन देते चले जाते। पाहिला आपण मजुरांचा रोष खूप अनावर आलेला दिसते, कारण की आज होळीसारखा सण आहे आणि दादांनी म्हटलं त्या प्रकारे होळीसारखा सण कोणताही असो, पैसे खूप आवश्यकता राहते आणि ज्या प्रकारे यांनी म्हटलं आतापर्यंत त्यांच्या घरात कुठल्याच प्रकारचं त्यांनी किराणा आणि बाकीच्याही गोष्टी ज्या आज धुलीवंदन आहे त्या हिशोबानं काही घेतलेलं नाही आहे म्हणते. पण यांच्या माध्यमातून यांची मागणी जे पण आहे ते आपण मान्य केली पाहिजे आणि लवकरात लवकर यांचं पेमेंट कोणत्या पद्धतीचं निघते ते सुद्धा आपण पाहिलं पाहिजे. त्यांचा रोष हा साहजिक आहे, कारण की सणासारखा सण राहते आणि पेमेंट हातात नसते. काही मजुरांचं पेमेंट झालेलं म्हणते, काही मजुरांचं यांचं राहिलेलं आहे. आता याच्याबद्दलची आपल्याला पूर्ण तळागाळातली माहिती नाही, पण यांचा जो रोष आहे हा आपण पाहत राहा मराठी 24 तास. मी भूषण राव.